नमस्कार साथियों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने आपको 3 शब्दावली बताई थी और उसमें पहली शब्दावली ये थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो साथियों, मैं आज इन तीनों शब्दावली से संबंधित 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो जाए कि आपने इन तीनों शब्दों को अच्छी तरह से समझा है। और 5 क्वेश्चन जो है इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पहले क्वेश्चन में भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन ये हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि केवल जो है भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित लक्षण नहीं है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं हो सकती, परंपरागत अर्थव्यवस्था भी नहीं होती, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें वो जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि उसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केवल निजी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के सभी कारक, देखो कई बार ऐसा होता है कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी परीक्षा आप दे रहे होते हैं, तो जो शब्द होते हैं वो हिंदी मीडियम में अगर समझ में ना आए, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल होता है, तो उसमें आप जो है इंग्लिश मीडियम में भी आप देख लें ताकि आपको किसी शब्द के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको शब्द अच्छे से समझ में नहीं आया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो सकता है। इसलिए आप जो है कारक, देखो कारक शब्द जो है के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ये होता है फैक्टर। उत्पादन के साधनों को जो है कारक बोलते हैं। तो किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। जब किसी भी देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है तो वहाँ उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर किन का नियंत्रण होता है? देखो, जनता का, उत्पादकों का, राज्य का और श्रमिक संघों का। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो सरकार के नियंत्रण में होती है, इसलिए सरकार राज्य में होती है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो राज्य के नियंत्रण में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था टाइप की है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो ये हमारा राइट जो आंसर होगा वो सी होगा, जिसमें दिया है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब कोएग्जिस्टेंस, दोनों का एक साथ होना। चौथा क्वेश्चन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। उसकी विशेषता के बारे में पूछा है। तो एकाधिकार का अभाव, देखो आपके जो विद्यार्थी जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उनको ये पता नहीं है कि एकाधिकार क्या होता है। वैसे तो नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है एकाधिकार, एक का अधिकार। ये बाजार का एक टाइप है जिसमें पहला टाइप जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बजाय पूर्ण प्रतियोगिता होती है। और सेकंड जो टाइप है वो एकाधिकार होता है। एकाधिकार बाजार की वह अवस्था है जिसमें विक्रेता एक होता है किसी वस्तु का और क्रेता अनेक होते हैं। तो एकाधिकार, इसको मोनोपोली बोलते हैं इंग्लिश में, मोनोपोली। तो ये शब्दों का खेल है, तो आप इसको भी समझिए, एकाधिकार का अभाव। तो आप देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें तो जो निजी जो व्यक्ति होते हैं उनका एकाधिकार होता है, तो अभाव नहीं होता। तो ये गलत हो गया। मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन, मूल उद्योग वो होते हैं जो इकोनॉमी के लिए बेसिक हैं।
जो इकोनॉमी के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको मूल उद्योग बोलते हैं। पूर्ण रोजगार, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जो डी आंसर है वो सही होगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है कि उत्पादन के साधनों पर जो है निजी स्वामित्व होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है हस्तक्षेप की नीति, लेसेज फेयर पॉलिसी। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको लेसेज फेयर पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में संक्षेप में बता दूं कि ऐसी जो नीति है जिसमें सरकार का बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता इसमें अर्थव्यवस्था में, और सरकार का काम जो है केवल कानूनी काम होता है, रक्षा करना होता है। ये एडम स्मिथ की कंसेप्ट है। उन्होंने ये बताया था कि अर्थव्यवस्था में सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो ये लेसेज फेयर पॉलिसी होता है कि नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है। देखो, जिसमें सरकार का नियंत्रण ना हो वो अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इसमें जो है सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, इसमें निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। तो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें आपको पता लग गया होगा कि आपने जो पिछले कंसेप्ट की थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में ही ये क्वेश्चन थे। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं।